26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्रवाई को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ाने और उसको बढ़ावा देने की अभिव्यक्ति है जो ड्रग्स के दुरुपयोग से मुक्त हैं। इस दिन विभिन्न संगठन इस खतरे को खत्म करने के लिए शपथ लेते हैं और अवैध ड्रग्स की चुनौतियों को शांतिपूर्वक संबोधित करने पर जोर देते हैं। उनका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना है। अब चलिए इस दिवस के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। इसके लिए हमें 6वीं और 7वीं शताब्दी के चीन में जाना होगा। चीन में उस समय अफीम का इस्तेमाल किया जाता था तनाव से मुक्त होने के लिए तथा दर्द निवारण के लिए। फिर 17वीं शताब्दी आते आते चीन में अफीम का धूम्रपान व्यापक रूप से होने लगा। इस तरह अफीम की खेती, उसका आयात निर्यात तथा अफीम का कारोबार पूरे विश्व में होने लगा। चीन सबसे अधिक अफीम का आयात करता और बदले में चीन से चाय, रेशमी कपड़ा और चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात किए जाते। फिर 1796 में चीन के महाराजा ने अफीम के उपयोग व बिक्री पर कानूनन रोक लगा दी, पर लोगों को अफीम की लत लग चुकी थी। इस तरह अवैध तरीके से अफीम की तस्करी शुरू हो गई। चीन में सिपाही और सरकारी अफसर भी अफीम के गुलाम बन गए। कई दशकों के संघर्ष के बाद चीन ने 1917 में अफीम के कारोबार पर रोक लगा दी। अफीम का सेवन और लत चीन के लिए एक भयंकर समस्या बनी रही। 1949 में जब वहाँ वामपंथी सरकार बनी तो उन्होंने अफीम के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 1960 और 1970 की दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम की खेती में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। इसका कारण था म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जिन्हें मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, अफीम की खेती के लीडर स्थापित हुए। 1990 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में गोल्डन ट्रायंगल में अफीम की खेती काफ़ी कम हो गई। 1990 से सन 2000 में दूसरी ओर गोल्डन क्रिसेंट में अफीम की पैदावार बढ़ गई। गोल्डन क्रिसेंट अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को मिलाकर बना है। इसके साथ साथ नार्को टेररिज्म भी बढ़ गया है, यानी कि ड्रग्स और हथियार से आतंकवाद फैलाना। इंटरनेट द्वारा अफीम बिकने की वजह से तस्करी पर रोक लगाना मुश्किल हो गया है। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग पर नियंत्रण पाने के लिए सन 1987 में वियना शहर में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 26 जून के दिन को एक विशेष तरह से मनाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। 1987 के बाद 26 जून का दिन हर साल एक अलग विषय पर केंद्रित करते हुए मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में 2021 का विषय है नशीली दवाओं पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करें। 26 जून को कई संस्थाएं व संगठन, सरकारी एवं गैर सरकारी, शैक्षिक संस्थान इत्यादि अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ करवाना, अभियान चलाना, रैली निकलवाना, पोस्टर, स्लोगन, फिल्म बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना इत्यादि। अंत में हमें 26 जून के महत्व को समझने के लिए ड्रग्स के व्यक्तिगत रूप से नुकसान के साथ साथ इसके सामाजिक, सामुदायिक, कानूनी तथा विश्व स्तरीय व्यापार के पहलुओं को समझना ज़रूरी है। आइए हम सब एक शपथ लें कि हम ड्रग्स की जानकारी को साझा करेंगे
और अपने समुदाय और अपने समाज को नशा मुक्त करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.